नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो भारत का भविष्य को नई दिशा दे रहा है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया इकोनॉमी। क्या आप जानते हैं कि भारत का डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन हो सकती है? जी हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमारे देश को ग्लोबल लीडर बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के डिजिटल इकोनॉमी को शेप करने वाले की ट्रेंड्स क्या हैं। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड डिजिटल इज द फ्यूचर एट लीस्ट लास्ट ओवर अ डेकेड्स। फिनटेक, एआई, स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्र में क्या अवसर हैं और सबसे जरूरी इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट्स हैं या बस भारत के डिजिटल भविष्य को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी पॉइंट नंबर 1 पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ भारत के डिजिटल इकोनॉमी का वर्तमान। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी अभी कहाँ खड़ी है। SIDE ने 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी है। USA और चाइना के बाद 2022-23 में ही हमारी डिजिटल इकोनॉमी साइट 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी है। USA और चाइना के बाद 2022-23 में हमारी डिजिटल इकोनॉमी ने GDP का 11.74% का योगदान दिया, यानी 31.34 लाख करोड़, यानी $402 बिलियन। ये आंकड़ा 2024-25 तक 13.42% तक पहुंचने वाला है। लेकिन ये डिजिटल इकोनॉमी है क्या? आसान शब्दों में ये वो इकोनॉमी है जो इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आधारित है। इसमें ई कॉमर्स से लेकर यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीमेडिसिन तक शामिल है। तो चलिए बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स पे। भारत में 806 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। जनवरी 2025 तक का ये करंट डेटा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पॉपुलेशन है। यूपीआई ने अक्टूबर 2024 में 32.49 लाख करोड़ रुपीज, यानी कि 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए हैं। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की बात है यूपीआई के थ्रू। भारत में स्मार्टफोन्स पेनिट्रेशन की बात करें, वो अभी 73.2% है और 5G मार्केट 2025 तक $17 बिलियन का योगदान इसमें दे रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर ये आंकड़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इसका आधार है डिजिटल इंडिया जैसे सरकार प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। आधार यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन ये सब देखा जाए तो एक शुरुआत है, अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। डिजिटल इकोनॉमी को शेप करने वाले की ट्रेंड्स जो भारत के डिजिटल इकोनॉमी को अगले स्तर पे ले जा रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है फिनटेक रेवोल्यूशंस। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस। फिनटेक भारत का डिजिटल इकोनॉमी का सबसे चमकता सितारा है। यूपीआई ने न सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स को आसान किया बल्कि फिनेंशियल इंक्लूशंस को बढ़ावा दिया है। आज 85% भारतीयों के पास फॉर्मल बैंकिंग सर्विस है। पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा। अब इसके के कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 2024 में इंडियन स्टार्टअप्स ने $13.4 बिलियन का फंडिंग रेज किया, जो इसका बड़ा हिस्सा फिनटेक में गया। अगर फ्यूचर हो, डिलॉटी के एक रिपोर्ट कहती है कि फिनटेक इनोवेशंस के लिए टैक्स बेनिफिट्स और ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये सेक्टर और काफी तेजी से बढ़ेगा। एआई एंड मशीन लर्निंग में भी काफी अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भारत के लिए एक गेम चेंजर है। साइट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई रिसर्च में 11 और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 16th स्थान पे है, यानी 16वें स्थान पे। लेकिन हमारे विशाल आबादी और डेटा जनरेशन दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। हमें एआई में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं अगर हम इस पर ट्राई करें। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर में एआई पावर टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। रिटेल में एआई पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे रहे हैं। 75 स्लेट बोलता है कि 75% भारतीय इंटरप्राइज 2025 तक एआई को अपना प्रोसेस में शामिल कर लेंगे।
इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्लाउड कंप्यूटर डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट कहती है कि 2024 तक क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी भारत के क्लाउड मार्केट का 70% हिस्सा होगी। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल्स को 62% कंपनी अपनाने वाली है। व्हाई इट मैटर्स? क्लाउड से बिजनेस तेजी से स्केल कर सकते हैं, अगर लागत कम कर सकते हैं और इनोवेशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। 5G का रोल आउट और भारत में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पे ले जा रहा है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मिलकर 5G स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में क्रांति ला रहा है। IoT मार्केट 2025 तक $9 बिलियन तक हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो IoT का इस्तेमाल फार्मर्स के फसल मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं अभी तत्काल में बोला जाए तो, और हॉस्पिटल रिमोटली पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें 80,000 स्टेक्सलेट्स स्टार्टअप हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। जोमेटो, बाइजू और ओला जैसे स्टार्टअप्स ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी गहरी पहचान बनाई। AI, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्टार्टअप अब लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं, जैसे रूरल हेल्थ केयर हो या फाइनेंशियल लिटरेसी हो। अब इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, जरा उस पर भी बात करें। भारत की डिजिटल इकोनॉमी में ढेर सारे अवसर हैं। चलिए कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कैसे कैसे हैं। जॉब क्रिएशंस की जहां तक बात है, IT सेक्टर ने 2025 में 15 से 20% जॉब ग्रोथ की उम्मीद है, खासकर AI, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल्स हैं तो समय है अप स्किलिंग का। जितना ज्यादा आप अपने आप को अप स्किल करेंगे उतना ज्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस आपको फ्यूचर रेडी बना सकता है। ग्लोबल लीडरशिप में इसका बहुत बड़ा रोल है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। डिजिटल इंडिया और नेशनल क्वांटम मिशन जैसे प्रोग्राम्स हमें क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग ग्लोबल लीडर्स बना सकता है। एक अपने आप में बहुत इनोवेटिव और पावरफुल प्रोग्राम है लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, UPI और जनधन जैसे प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा। छोटे बिजनेसेस अब डिजिटल लोन्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर ले रहे हैं और इसका बहुत गहरा, जैसे अगर आप पेटीएम हो, गूगल ऐप हो, उसके थ्रू लोन भी ले सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, या छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, रूरल सेक्टर में रहते हो या अर्बन सेक्टर में रहते हो, दोनों जगह अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट सिटीज और सेंसिबिलिटी की बात करें तो 5G IoT स्मार्ट सिटीज को हकीकत बना रहा है। साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंजेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्टिव कारगर उपाय है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत ICT सर्विसेज में ग्लोबल लीडर है। डिजिटल एक्सपोर्ट्स में 2030 तक दोगुना हो सकता है, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 11% सालाना ग्रोथ के साथ $10 ट्रिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच सकता है। ये अनुमान लगाया गया है। एवरेज 11% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है अगर शेयर मार्केट की बात करें तो। अब लेकिन दोस्तों इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर सिक्के के दो पहलू हैं। डिजिटल इकोनॉमी के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 आता है साइबर सिक्योरिटी। जैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। 2025 तक साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग $3.5 बिलियन से ज्यादा होगा, लेकिन डेटा ब्रीचेज और साइबर अटैक्स को रोकने के लिए और निवेश चाहिए और पावरफुल टूल्स चाहिए। स्किल गैप बहुत ज्यादा है। अपग्रेड की एक रिपोर्ट कहती है कि AI, ML और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनलों की कमी है। मिकेंसी के अनुसार 2024 तक 400 मिलियन वर्कर्स को री स्किलिंग की जरूरत होगी, जो कि ये लास्ट ईयर का ही डेटा है। अभी इसमें कितना परसेंट किए होंगे आप स्किलिंग, आप समझ सकते हैं। ह्यूज अपॉर्चुनिटी। डिजिटल डिवाइस भले ही इंटरनेट पेनिट्रेशन को 54.2% है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी ब्रॉडबैंड क्वालिटी और डिजिटल लिटरेसी की काफ़ी कमी है और बहुत सारे मिस्टेक्स वहाँ पे नोटिस किए जा रहे हैं। अब इसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। डेटा लोकलाइजेशन और मार्केट शेयर लिमिटेशन जैसे फॉरेन कंपनीज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 इन मुद्दों को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न और सर्विलेंस को लेकर विवाद है। अब बात करते हैं इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की। डिजिटलाइजेशन और ई वेस्ट एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। UNCTAD की डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 कहती है कि हमें सर्कुलर डिजिटल इकोनॉमी की ओर
बढ़ना होगा, जहां रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बढ़ावा मिले। जैसे कि आप घरों में देखते हैं कितने सारे मोबाइल फोन डेड हो जाते हैं, उसके बाद उसका क्या यूज, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, चार्जर हुआ, तो इसमें काफी एक क्वेश्चन मार्क है। भविष्य की कॉल टू एक्शंस की बात करें तो दोस्तों, भारत में डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य देखा जाए तो काफी सुनहरा है। ICRIER की रिपोर्ट कहती है कि 2019-30 तक ये जीडीपी का 20% का हिस्सा होगा, लेकिन इसका अवसर और हकीकत में बदलने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा। इंडिविजुअल्स लेवल पे आप स्किलिंग और फोकस करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी काफी है, एआई और क्लाउड में अपने ऑपरेशंस को शामिल करें। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता दें। गवर्नमेंट के लिए भी काफी काम है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को, रूरल ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देना होगा। डिजिटल इंटरनेट एक्ट्स और प्राइवेसी फर्स्ट को बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या भारतीय डिजिटल रिवॉल्यूशंस का लीडर बनेगा? मेरा मानना है हाँ। हमारा यूथ, इनोवेशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वो ताकत देते हैं, लेकिन इसके लिए कोलैबोरेशंस और एक्शंस की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी भारत डिजिटल इकोनॉमी की कहानी। एक कहानी जो अभी लिखी जा रही है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप डिजिटल इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिजनेस आजकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियोस की अपडेट मिले। मैं सुमित कुमार सिंह, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।